तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि आज का आपका मॉर्निंग असेंबली में आपका क्या है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आज का सुविचार आपका क्या है। तो आपका सुविचार है पहला, अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तो अभी भी जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पर ही आपको सबसे पहले वीकली टेस्ट का रीजनल क्वेश्चन भी मिलेगा और आंसर के सब कुछ मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो इसलिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अभी चलते हैं, चलो आपका उसके बाद आपका क्या है। तो उसके बाद है आपका है दिनांक 23/11/2024 शनिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो आपका सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय, तो इसमें है आपका नेपाल में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र मंडल ने जनरल द्विवेदी को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया। दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के सेना प्रमुखों को सम्मानित करते रहे। तो इसका है आपका है भारत और नेपाल। तो आपका उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में आपका है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बंगाल की खाड़ी के लिए एक नया चक्रवात अलर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया कि 23 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। समुद्र तट और उसके सटे दक्षिण अंडमान सागर के पास एक चक्रवात के कारण आने वाले दिनों में। तो इसका है आपका चक्रवात अलर्ट। तो आपका उसके बाद है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है। तो आपका उसके बाद है आपका राज्यों में आपका ज़्यादातर स्कूलों में 2वीं बोर्ड पहला कहीं शुरू तो नहीं, कहीं दिसंबर के फर्स्ट वीक में CBSE बोर्ड परीक्षा डेटशीट आने के बाद स्कूलों में तेज हुए बोर्ड परीक्षा की तैयारी, रिवीजन और क्लास टेस्ट का फोकस CBI की अर्ज से 2025 में होने वाले 10वीं व 12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। इसके साथ ही स्कूलों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज कर गई है। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए स्कूलों में प्री बोर्ड के लिए डेट्स जारी किए जा रही है। तो इसका है आपका CBS बोर्ड परीक्षा। तो आपका उसके बाद है खेल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट लाइव क्रिकेट स्कोर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गंगास्कर ट्रॉफी 2024-25 पहले टेस्ट का आज 22 नवंबर पहला दिन है। इस मुकाबला में भारतीय टीम को बल्लेबाजी रही। केवल 75 रन के अंदर ही उसके 6 विकेट ड्रॉप हो गए। क्रिकेट खेल से संबंधित। तो उसके बाद है आपका शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। तो इसमें है आपका आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस मशीन की मदद से प्रदर्शित की जाने वाली बुद्धिमत्ता है जो किसी भी जीव की बुद्धिमत्ता के विपरीत है। मशीन की बुद्धिमत्ता में वाक्य पहचान, कंप्यूटर दृष्टि भाषाओं के बीच अनुवाद, साथ ही इनपुट के अन्य शर्त शामिल और नीचे तो ऐसे संबंधित। तो उसके बाद है आपका जो है आपका सामान्य ज्ञान 23/11/2024 कक्षा 1 से 5 तक। तो आपका पहले वाला जो आपका क्वेश्चन है तो उसका है आपका नाक मेरी लंबी नाक से करता सारे काम, तो वह बताओ क्या है मेरा नाम। तो इसका है आपका हाथी। तो आपका दूसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है 320 के पहले कौन सा नंबर आता है। तो यह 320 के पहले आपका 320 के पहले कौन सा नंबर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 320 के पहले आपका 319 नंबर आता है। तो आपका तीसरा नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है उसका है कार, ट्रक, स्कूटर, वायुयान में सबसे अलग कौन सा है। तो इसका सबसे अलग है आपका वायुयान। आपका चौथा नंबर पे जो क्वेश्चन है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका पांचवा लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 2 स्टार वाले पुलिस को क्या कहते हैं। तो 2 स्टार वाले पुलिस को कहते हैं सब इंस्पेक्टर। तो उसके बाद है आपका एक पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन है 2023 विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियो शांति। तो आपका दूसरा नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का पिता किसे कहा गया। तो सामान्य ज्ञान का पिता आपको भिक्खजी कामाको। तो आपका तीसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है लिगामेंट का कार्य क्या है। तो इसका खर्च है आपका लिगामेंट एक प्रकार का सहयोगी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो आपका इसके बाद है आपका चौथा नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है कपास के पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा मानी जाती है। तो कपास के लिए जो आपका उपयुक्त मिट्टी है तो उस मिट्टी को माना जाता है काली मिट्टी। तो आपका पांचवा लास्ट क्वेश्चन जो आप तो उसके बाद आपका है प्राथमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक। तो आपका पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है तो वो है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ज्ञानोदय पत्रिका का संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आपका दूसरा नंबर पर जो आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है आपका ओम। तो उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है। तो यह इसका आंसर रह जाएगा आपका माजुली असम। तो आपका चौथा नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है भारत में मानसून किस दिशा से आता है। तो भारत में मानसून आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। तो आपका पांचवा नंबर पर आपका जो क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। तो उसके बाद है आपका आज का जो लमड़े बंदर का भालू से सौदा। तो एक बार का बात है एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बंदर रहते थे। तो एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बंदर रहते थे। लोमड़ी और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। वह प्रतिदिन साथ साथ खेलते थे। तो
आपका जो जंगल में बंदर और लोमड़ी रहते थे तो वो बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो वह प्रतिदिन एक साथ खेलते थे। तो उसके बाद है आपका, एक दिन लोमड़ी और बंदर जंगल से गुजर रहे थे। तब उन्होंने मीठे रसीले सेबों का एक बड़ा ढेर देखा। वह उत्साहित से उत्साहित थे और कुछ सेब लेने के लिए सेबों के ढेर की ओर दौड़ पड़े। तो जब जब बंदर और लोमड़ी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने एक मीठे सेब की पेड़ को देखा। तो वह बहुत उत्साहित हो गए तो और वह कुछ सेब लेने के लिए दौड़ पड़े। तो उसके बाद है आपका, लेकिन जब वे सेबों के नहर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा मतलबी बूढ़ा भालू सेब की रखवाली कर रहे थे। तो जब वह सेब के नहर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मतलबी बूढ़ा भालू सेब की रखवाली, मतलब वहाँ पर वो जाके देखा कि एक मतलबी बूढ़ा भालू सेब की देखभाल कर रहा है। तो भालू उन पर और कहा, सेबों का यह ढेर मेरा है। तो भालू ने कहा कि यह बागान मेरा है, इसलिए इसके पास कोई नहीं आ सकता। भालू ने बोला कि सेब के ढेर के पास तुम नहीं आ सकता। तो उसके बाद आपका, लोमड़ी और बंदर बहुत डरे हुए थे। तो यह बात सुनकर लोमड़ी और बंदर तो बहुत डर गए। लेकिन तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। तभी लोमड़ी के एक मतलब दिमाग में एक आइडिया आया। तो उसने बंदर से कहा, मेरे पास एक तरकीब है। तो उसने बंदर को कहा, लोमड़ी ने बंदर को कहा, मेरे पास एक तरकीब है, चलो भालू के साथ एक सौदा करते हैं। तो लोमड़ी ने बोला, चलो भालू के साथ एक सौदा करते हैं। अगर वो हमें कुछ सेब दे देते तो बदले में हम उसे कुछ देंगे। तो लोमड़ी ने बोला कि यदि भालू ने सेब हमें कुछ सेब दे दे, तो लोमड़ी ने कहा कि भालू ने जो हमें कुछ सेब दे दे तो हम उससे कुछ देंगे। तो बंदर ने सोचा कि लोमड़ी की योजना बहुत अच्छी थी। तो बंदर ने भी बोला कि लोमड़ी की तकलीफ बहुत अच्छे हैं, इसलिए वह मान गया। तो लोमड़ी के साथ बंदर भी मान गए। तो लोमड़ी ने फिर भालू से कहा, अगर तुम हमें कुछ सेब दे तो हम तुम्हें जंगल में पाई गई मधुमक्खी को छत्ते से कुछ शहद देंगे। तो लोमड़ी ने भालू को कहा कि तुम अगर हमें कुछ सेब दे देते तो जंगल में मधुमक्खी के छत्ते से कुछ शहद देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि भालू मधुमक्खी के शहद को बहुत ही अच्छा लगता है उसे। तो लोमड़ी ने यही वाला दिमाग खटाया। तो भालू ने सोचा कि यह बहुत बड़ी बात है। तो भालू ने भी सोचा कि यह बहुत बड़ी बात है और वह मान गया। तो इसे भालू भी मान लिया। तो लोमड़ी और बंदर ने भालू को कुछ शहद लाकर दिया। भालू ने उन्हें कुछ सेब भी खाने को दिए। तो लोमड़ी और बंदर ने भालू को कुछ शहद, मधुमक्खी के कुछ शहद भालू को दे दिया और उसके बदले में भालू ने भी कुछ सेब लोमड़ी और बंदर को खाने के लिए दे दी। लोमड़ी और बंदर बहुत खुश थे।
और उन्हें सेब खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो लोमड़ी और बंदर तो सेब पाके बहुत ही खुश हो गए और वो खाने में उसको बहुत ही मज़ा लग रहा था। तो उसके बाद जब भी लोमड़ी और बंदर को किसी चीज़ का ज़रूरत होती है तो वह हमेशा भालू के साथ एक सौदा करते हैं। तो उसके बाद लोमड़ी और बंदर को किसी भी चीज़ का ज़रूरत होती है तो वह भालू के साथ सौदा करते हैं। तो यह तरीका हमेशा उनके लिए काम करता है। तो यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलते हैं कि कहानी का भौतिक यह है, अगर आप अच्छे सौदा करते हैं तो हर कोई खुश हो सकता है। तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जो अभी तक हमारा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किए वो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।